हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है डीकम्पोजिशन से आगे वाला। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी फ्लो में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि सन ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। मतलब हमारे अर्थ पे जितने भी टाइप के इकोसिस्टम हैं तो उनके लिए जो सन है वही एक सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वह एक्सेप्शन है डीप सी हाइड्रोथर्मल। डीप सी हाइड्रोथर्मल का मतलब होता है जो हमारे समुद्र के जो बॉटम पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल। तो यहाँ पे जो एक्वाटिक एनिमल्स जो यहाँ पे रहते हैं वो किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, उनके लिए क्या एनर्जी का सोर्स होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ऊपर अपर सरफेस पे जो सी के जो एनिमल्स रहते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो डेट्राइटिस की फॉर्म में जो नीचे अंडर में सी में जो एनिमल रहते हैं उनके लिए वो काम करते हैं। ठीक है ना। अगला आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि 50% ऑफ पार्ट ऑफ पीएआर की फुल फॉर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसको स्टार मार्क करिएगा। पीएआर देके आपको उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो पीएआर की फुल फॉर्म क्या होती है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट सोलर एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो 50% पीएआर होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है, उसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलर एनर्जी। ठीक है, आगे देखिएगा कि प्लांट यूज ओनली 2 to 10% ऑफ पीएआर फॉर मेकिंग फूड। जब हमारा फूड बनता है, ठीक है, तो उसके लिए प्लांट कितने परसेंट पीएआर यूज करता है? तो 2 से 10% ही प्लांट जो होता है फूड बनाने के लिए पीएआर को यूज करता है। पहला इंपॉर्टेंट, प्लांट फूड बनाने के लिए क्या यूज करता है? पीएआर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? कितने परसेंट यूज करता है? 2 से 10% यूज करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, देखिए आगे, देखिए आगे हम बात करते हैं कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे जो फूड के लिए जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट और प्रोड्यूसर पर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? जिसको सबसे पहले जो खा रहा है, खाने वाली जो वस्तु है या जो चीज है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। तो हमारे सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट पे या फिर प्रोड्यूसर पे क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा होता है कि हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। मतलब एक बार जिस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो गया तो वो उसी ही डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे नहीं है कि वो पीछे बैक साइड आ जाएगा। तो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लो होता है हमारी एनर्जी का इकोसिस्टम में। आगे हम बात करते हैं कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है फूड प्रोड्यूस करने वाला। क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, ग्रीन प्लांट को कोई खा रहा है तो ग्रीन प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। अब मान लीजिए कोई वुल्फ को कोई खा रहा है तो वुल्फ प्रोड्यूसर हो गया। मतलब जो अपना जो खुद को, मतलब खुद को किसी कोई किस चीज को खुद को कोई खा रहा है दूसरा, तो वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है इंपॉर्टेंट, पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है, ये बात तो पहले ही बता चुका हूं आपको। तो जो मेजर प्रोड्यूसर होते हैं हमारे टेरेशियल के अंदर, वो आपके ये तो हर्बेशियस होते हैं और ये वुडी प्लांट्स होते हैं। टेरेशियल में अगर आपको प्रोड्यूसर पूछे तो आप हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट, ये दो एग्जांपल याद रखोगे। अगर आपसे एक्वाटिक में पूछा जाए तो एक्वाटिक में आप फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट, ये 3 याद रखोगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, देखो आगे हम बात करते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है? नो एनर्जी स्टोर इन एनी ऑर्गेनिज्म फॉर एवर। इसका मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी की लाइन है, सब चीजें एनसीईआरटी के है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है, इसे आपको पता होनी चाहिए।
इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो आपकी एनर्जी है वो हमेशा के लिए स्टोर नहीं रह सकती। एनर्जी का हमेशा ट्रांसफर होगा एक लेवल से अगले लेवल पे, या एक ऑर्गेनिज्म से अगले ऑर्गेनिज्म से। ये चीज पढ़े आगे पर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, हर एक ट्रॉपिकल लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल तक। ये चीज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, 4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते हैं। इसका रीजन ये है कि एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, नो एनर्जी स्टोर इन एनी ऑर्गेनिज्म फॉरएवर। अगला आता है कि एनर्जी ट्रांसफर, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो फूड चेन है या जो फूड वेब है, फूड चेन एंड फूड वेब में थोड़ा सा डिफरेंस है, बता दूंगा क्या होता है जब पढ़ेंगे। तो फूड चेन और फूड वेब जो है वो आपकी क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है, आपकी फूड चेन और फूड वेब जो होती है वो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। तो डेड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फूड वेब और फूड चेन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या होते हैं, फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, ठीक है ना। मान लीजिए ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है। ग्रीन प्लांट को मैं आप पे एग्जांपल लेता हूं, ग्रास। तो ग्रास क्या है, आपकी प्रोड्यूसर है। ग्रास को खाया आपकी गोट ने, तो गोट आपकी क्या हो गई, कंज्यूमर हो गई। तो ये आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोड्यूसर से जस्ट अगला स्टेप होता है। तो कंज्यूमर देखिएगा, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड नीड। मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर लंबा है, आई थिंक 15 मिनट तक ये लेक्चर जाएगा, बट पूरी 101% आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। ये आप लेक्चर देखने पर एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ भाई देखो, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स की, ठीक है। कंज्यूमर्स मतलब कि जो प्रोड्यूसर से जिन्होंने ले लिया, जिन्होंने प्रोड्यूसर को खा लिया, वो कंज्यूमर, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी जो देख रहे हैं पूरा वो पूरा प्राइमरी कंज्यूमर है। बोर्ड छोड़ा है एक्चुअली में, टाइम के हिसाब से बड़ा हो जाएगा बोर्ड भी, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं देखिएगा, कंज्यूमर फीड ऑन प्रोड्यूसर, मतलब जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है वो आपका है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। जैसे जो ग्रास है आपकी प्रोड्यूसर, ग्रास को गोट डायरेक्टली खा रहा है तो गोट क्या हो गया, आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। गोट को मेन खा रहा है तो मेन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। मैं बता दूंगा अभी लिए, बस इतना याद रख लो कि प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाता है, ठीक है। आगे देखिएगा एग्जांपल इसमें हर्बीवोरस, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हर्बीवोरस जो ग्रास वगैरह खाते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर क्या होते हैं, 3 एग्जाम्पल याद रखना एनसीईआरटी में। टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर के इंसेक्ट है, बर्ड है एंड मैमल्स है, ठीक है। एक्वेटिक में आपके मोलस्कस है, ठीक है ना, ये आपको देखना है। अब अगला है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको नोट डाउन कीजिए। देखो अब आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, जो एनिमल होते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, ठीक है। एनिमल जब दूसरे एनिमल को खाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया है, ठीक है। तो या विच इज टन ईट द प्लांट, प्लांट को भी खा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट जो एक्चुअल जो जिसको अपन सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे वो उसी को ही बोलेंगे जो एनिमल जो है उसी दूसरे एनिमल को खा रहा है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर आर कॉल्ड एज प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसको अपन प्राइमरी कार्निवोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक ग्रेजिंग फूड चेन, 2 टाइप के देखेंगे अपन। एक ग्रेजिंग फूड चेन देखेंगे जिसको अपन जीएफसी बोलेंगे, एक डेट्राइटस फूड चेन देखेंगे जिसको अपन डीएफसी बोलेंगे। अभी हम पढ़ने वाले ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी, सुनिएगा मेरी बात क्यों। ग्रास
मैंने बोला था ग्रास क्या है, आपकी प्रोड्यूसर है, ठीक है। ग्रास को खाती है गोट, ठीक है। तो गोट क्या हो गई आपकी प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया उसने बिना किसी इंटरमीडिएट के, तो आपकी गोट क्या हो गई प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। अब गोट को क्या है हमारा मेन खाता है, तो मेन क्या हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, या मेन को हम प्राइमरी कार्निवोर भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यार आगे बात करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन तो अपने पिछले स्लाइड में देख ली थी, अभी हम देखने वाले हैं डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस जो फूड चेन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि DFC माने तो डेट्राइटस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो डेट्राइटस जो फूड चेन है वो आपकी स्टार्ट होती है और डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो आपकी अगर किसी पेड़ से पत्ता झड़ गया है तो वो भी डेड माना जाएगा। आपकी क्या कहते हैं कोई एनिमल वगैरह किसी की जो मृत्यु है, जिसको खत्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है, वो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर में आता है। तो उन्हीं से ही क्या होती है आपकी डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है, मेड बाय डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, कोई एनिमल खत्म हो गया है, मर गया है, तो उसको डीकम्पोज होना पड़ेगा। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो डीकम्पोजर्स होते हैं वही स्टार्ट करते हैं डेट्राइटस फूड चेन को, ठीक है। ये हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली। मेन डीकम्पोजर्स एनसीईआरटी में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो मेन डीकम्पोजर्स होते हैं वो आपके होते हैं तो बैक्टीरिया और दूसरे आपके होते हैं फंजाई, ठीक है, ये जान देना। तो ये आपकी डेट्राइटस फूड चेन कंप्लीट हो गई, स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। कौन स्टार्ट करता है, डीकम्पोजर्स करते हैं। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ये हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सेप्रोट्रोप्स क्या होता है, मेरी बात को समझिएगा। तो सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया या जो फंजाई होते हैं वो अपनी जो न्यूट्रिएंट या जो एनर्जी होती है वो किससे लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है ना। मतलब आपके बैक्टीरिया और फंजाई जब डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हो, अपनी एनर्जी को वो ले रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रोप्स बोलेंगे। क्योंकि आप मेरी चीज सुनो, हो सकता है थोड़ी सी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बोर्ड छोटा है, तो आपको लग रहा होगा यार क्या कंटेंट है क्या नहीं है। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ मेरा कंटेंट अच्छा है या वो नहीं है, बस एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, इस कंटेंट के अंदर आपको 101% आपको एनसीईआरटी मिलेगी। अब ये मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ उसको भी आप पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाओगे, पूरा लेक्चर देखो, एक बार अपने नोट्स अपने हाथ से लिखो, 1 से 2 बार को नोट्स को पढ़ो एंड देन उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो। एक भी लाइन एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है फालतू, ठीक है। जो बताया वैसे करो, सब आराम से हो जाएगा। हाँ जी, देखो आगे हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स के बारे में। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, एक डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड मटेरियल का और वेस्ट मटेरियल का सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर। मतलब जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, उसके थ्रू वो आपके जो डेड मटेरियल होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उनको क्या कर, वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है फीकल मैटर, ठीक है। तो जो डेड मटेरियल या जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मैटर के अंदर, किसके थ्रू, डीकम्पोजर्स अपने डाइजेस्टिव सीक्रेट एंजाइम के थ्रू, ठीक है ना। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसमें आपका GFC यानी कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो मेजर कंडक्ट होती है आपकी एनर्जी फ्लो की, ठीक है। आई बात समझ में इंपॉर्टेंट है। जो टेरेसियन इकोसिस्टम होता है उसमें एक बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, एनर्जी का फ्लो जो होता है टेरेसियन इकोसिस्टम में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू DFC, ठीक है ना। मतलब जो आपके टेरेसियन इकोसिस्टम है उसके अंदर आपका जो देखो, ठीक है ना,
क्या बोल रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें फ्रिक्शन मतलब जो एनर्जी का फ्लो होता है वो डीएफसी के थ्रू ज्यादा तेजी से होता है एज कंपेयर टू जीएफसी, यानी कि डेल्टा फूड चेन का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके, ग्रेजिंग फूड चेन के। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यार आगे देखते हैं, ये बोलता है कि जो डेट्राइटस फूड चेन होती है हमारी, ठीक है ना, जो डेट्राइटर फूड चेन होती है वो कनेक्टेड रहती है आपके ग्रेजिंग फूड चेन पे कुछ लेवल पे, ठीक है। मतलब कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलेगा कि जो डेट्राइटर फूड चेन है और जो ग्रेजिंग फूड चेन है यानी कि डीएफसी या जीएफसी है वो क्या है आपकी कनेक्टेड है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का पॉइंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म ऑफ डेट्राइटस फूड चेन, यानी कि डीएफसी के जो होते हैं वो प्रे होते हैं हमारे जीएफसी एनिमल पे, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन पे के जो एनिमल्स होते हैं उन पे कौन प्रे होता है आपका, डेट्राइटस फूड चेन के एनिमल्स, ठीक है ना। कॉकरोच एंड क्राउन जो होते हैं वो आपके ओमिनिवोरस होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है। फूड वेव क्या होता है, फूड वेव आपका इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन का, मतलब नेचर नहीं करा है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये नेचुरल इंटरकनेक्शन है, मतलब कोई लिंक नहीं है ऐसे, मतलब अटम सटम जो भी आप मान सकते हो, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट का लेक्चर होने भी। हाँ देखो हाँ जी देखो, उसकी आगे हम बात करते हैं। आगे हम ये बात करते हैं कि ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं किसी भी फूड चेन के अंदर या एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं करता हूँ कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके न्यूट्रिशन पे या उसके फूड के बेसिस पे हम ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, ठीक है। तो हमें ऑर्गेनिज्म के फूड और न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेस पे रखते हैं फूड चेन के अंदर, ठीक है। फूड चेन के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट प्लेस पे रखते हैं बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन एंड फूड, ठीक है। इसको लिखिएगा, उसके बाद आगे हम पूरा ट्रॉपिक लेवल बना के बताऊंगा। देखो आगे हम बात करते हैं, जो चारों ट्रॉपिक लेवल है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर से। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब कि जो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है, जो कि प्लांट होते हैं। प्रोड्यूसर हमारे प्लांट होते हैं, उनको हम फर्स्ट ट्रॉपिक बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड ट्री, ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर या हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक के लिए एग्जाम्पल हो गए। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड करते हो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या क्या हो गया आपका, सेकंड ट्रॉपिक हो गया, जो कि आपके होते हैं हर्बीवोरस, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, जूप्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काउ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, वो होते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम थर्ड ट्रॉपिक बोलते हैं, जो कि होते हैं आपके कार्निवोर्स, ठीक है ना। जो वो कौन से होंगे, बर्ड, फिश एंड वुल्फ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर, जिसको हम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं या फिर टॉप कार्निवोर भी बोल सकते हैं। वो कौन होते हैं आपके, मैन और लॉयन, यानी कि अब ये एक प्रकार से फूड चेन का ही पार्ट हो गया। फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्री, ये हो गए आपके प्रोड्यूसर। इनको ग्रास को कौन खाता है, काऊ खाती है, ग्रास को ऊपर भी खाते हैं, जूप्लैंक्टन खाते हैं। फिर इन काऊ वगैरह को कौन खाते हैं, बर्ड्स, फिश, वुल्फ वगैरह खाते हैं। मैन और लोयन को कोई नहीं खा सकता है, अभी गलत बात है। लोयन जब डेट्राइटस में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको डिकम्पोजर्स खाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये एनसीईआरटी की टेबल, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए एनसीईआरटी के लाइंस है। एनसीईआरटी बोलती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि जो एनर्जी का अमाउंट है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल के बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे हम एक लॉ पढ़ेंगे वो बता दूंगा, बस अब इतना याद रखो कि जितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं, अगर अपन एक ट्रॉपिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
कि डेड ऑर्गेनिज्म आर एनर्जी सोर्स ऑफ डेट्राइटस, ठीक है ना। जो डेट्राइटस होते हैं यानी कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं आपके बैक्टीरिया और फंजाई, तो उनके लिए एनर्जी का सोर्स क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, मैंने बताया था आपको, प्लांट जो प्लांट की लीव्स है, जो प्लांट का पार्ट है जो गिर गया है, झड़ गया है उसको, ठीक है। फीकल मैटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एंड आपके जो डेड ऑर्गेनिज्म है मतलब कि एनिमल्स वगैरह, ठीक है, ये आ गया। अब ये कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म ऑफ ईस्ट ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन लोअर ट्रॉपिक लेवल। सीधी सी बात है, अगर अपन प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर से हम सेकेंडरी कंज्यूमर जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर से हम टर्शियरी कंज्यूमर जाएंगे। इधर हम बात करते हैं प्लांट से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस। तो कहने का मतलब यह है कि हर्बीवोरस जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं प्लांट पे, ठीक है। कार्निवोर जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं हर्बीवोरस पे, ठीक है। जो टॉप कार्निवोर होते हैं वो डिपेंड रहते हैं आपके कार्निवोर्स पे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। 2 मिनट का टॉपिक और बचा है, उसके बाद एनर्जी का फ्लो आप कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कोई भी लाइन आपकी यहाँ पे स्किप नहीं होगी, नोट डाउन कीजिए। देखो अब आगे हम बात करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। देखिए स्टैंडिंग क्रॉप इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछा जाता भी है। देखो स्टैंडिंग क्रॉप कहता है कि जो हमारा क्या कहते हैं, ईस्ट ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब जो हम 4 ट्रॉपिक लेवल पढ़ते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तो क्या होता है कि उसके हर एक ट्रॉपिक लेवल का कुछ एक सर्टेन टाइम पे एक लिविंग मटेरियल का मास होता है, ठीक है। अब जो ये बायोमास होता है, सॉरी जो स्टैंडिंग क्रॉप का जो मास होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको हम बायोमास में भी मेजर कर सकते हैं और उसको हम नंबर में भी मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो बायोमास होता है स्पीसीज को, हम उसको किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एक्सप्रेस करने की या रिप्रेजेंट करने की, तो आपकी एनसीईआरटी ये लिखती है कि इसको हम ड्राई वेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम इसको फ्रेश वेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी आपसे ये भी लिखती है कि अगर मान लीजिए आपको पूछ ले कि मोर करेक्ट कौन सा है, मोर एक्यूरेट कौन सा है, तो मोर जो एक्यूरेट है वो है आपका ड्राई वेट। वो क्या है आपका ड्राई वेट, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब बस 2 से 3 पॉइंट और हैं, फिर एनर्जी फ्लो का टॉपिक खत्म अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हाँ जी देखिए आगे हम बात करते हैं कि 10% लॉ जो होता है वो फॉलो होता है फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। मतलब कि अगर एक ट्रॉपिक से अगले ट्रॉपिक पे एनर्जी का फ्लो होगा तो एनर्जी का 10% क्या होगा वहां पर लॉस होगा, ठीक है। हीट लॉस इन एवरी स्टेप ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, यानी जो ये हीट लॉस है ये हर ट्रॉपिक लेवल पे होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं है, मैं ले रहा हूँ ये एग्जांपल, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये है आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और ये है आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और ये है आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। क्योंकि मैक्सिमम कितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल आपके होते हैं। अब मेरी बात को समझना, मान लीजिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपकी एनर्जी थी 100 किलो कैलोरी, ठीक है, 100 किलो कैलोरी। अगले स्टेप पे 10% लॉस हो गई तो कितनी बची है आपकी, सॉरी 1000। अगले पे हुई तो कितनी बची है आपकी 100 किलो कैलोरी, ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का है। फिर उससे अगले पे गई तो कितनी बची आपकी 10 किलो कैलोरी, ठीक है ना, 10 किलो कैलोरी। और लास्ट में आते थे कितनी बची आपकी 1 किलो कैलोरी, ठीक है। ये मैंने आपका एक एग्जांपल ले लिया। अगला मान लीजिए मैंने एग्जांपल लेता हूँ 10 का, कि भाई 10 किलो कैलोरी ऑलरेडी थी, या 10 है तो चलो 100 ले लेते हैं, 100 किलो कैलोरी थी। तो यहाँ पहुंचे जब कितनी हो गई बेटा, वो 10 हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो गई, वो 1 हो गई। यहाँ कितनी हो गई, 0.1 हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से 10% हर ट्रॉपिक लेवल पे हीट या एनर्जी का लॉस होता है। ये आपके एनर्जी फ्लो का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 245 से लेकर 247 तक आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के, वीडियो के लेक्चर को देख के, लेक्चर के नोट्स लिख के, 1 से 2 बार लेक्चर के नोट्स पढ़ के उसके बाद एनसीईआरटी आप रीड करेंगे, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं मिलेगा, ठीक है। अब डेली वीडियोज आएंगे, बीच में कुछ काम था, वीडियो रुक गए थे, अब डेली 1 या 2 वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।